सोचो, तुम एक दिन सुबह उठते हो और तुम्हारा फ़ोन नहीं है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई डीएम नहीं। पहले ये सोच के अजीब लगेगा, पर ये वो रियलिटी है जो हम भूल चुके हैं। मैं डिसाइड किया है, मैं एक वीक के लिए डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज करूँगा, और जो हुआ उसने मुझे और मेरे थॉट्स को पूरा चेंज करके रख दिया। मॉर्निंग की स्टार्टिंग फ़ोन के अलार्म से होती है। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो यूट्यूब चल रहा है, मैं क्रिएटिव डन कर रहा हूँ तो इंस्टा स्क्रॉल हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप और डीएम स्क्रॉल हो रहे हैं। अर्थात मैं हर वक्त ऑनलाइन रहता हूँ। ये मेरी नॉर्मल लाइफ बन चुकी है। एंड देन आई रियलाइज दैट कि धीरे धीरे आंखों में जलन स्टार्ट होने लगी, स्लीप साइकिल की एमकेसी हो चुकी थी, और हर टाइम दिमाग में कोई ना कोई ट्रेनिंग बेट की नॉइज आती रहती थी। एक चीज सच्ची सच्ची बताता हूँ, नॉट जस्ट फॉर दिस वीडियो, मैं कभी बुक्स, सेल्फ टॉक और ड्राइंग को एंजॉय क्या करता था। लाइक लिटरल अभी रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और मैं अभी भी रील देख रहा हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ तब फील फ्री नहीं करता, जैसे मेरे हमेशा थॉट किसी ना किसी नोटिफिकेशन के पीछे भाग रहे होते हैं। अभी रात के लिटरल 1 बज रहे हैं, मैं इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप इन ऐप के बीच में बस घूमे जा रहा हूँ, वो भी विदाउट रीजन। तब रियलाइज हुआ कि मैं अपने फोन को बस यूज नहीं कर रहा, मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ विदाउट रीजन। लाइक मुझे कुछ देखना भी नहीं है, पर फिर भी मैं अपने फोन को बस यूज किए जा रहा हूँ। एक चीज सच्ची सच्ची बताता हूँ, नॉट जस्ट फॉर दिस वीडियो, मैं कभी बुक्स, सेल्फ टॉक और ड्राइंग को एंजॉय क्या करता था। लाइक अब मुझे याद भी नहीं मैं बिना स्क्रीन के लास्ट टाइम कब खुश हुआ था। लाइक आई लव डूइंग कन्वर्सेशन विद माय ओन सेल्फ, बट अगर अभी ही बताऊं तो आई फॉरगेट इट कि लास्ट टाइम मैंने कब खुद से बात की है। अगेन से रियल वर्ल्ड कन्वर्सेशन की एमकेसी हो चुकी है, और मैं, तुम, हम सब इस वर्चुअल वर्ल्ड में बिजी हो गए हैं। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज। अगेन से एक सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, आई डोंट स्टार्ट डिजिटल डिटॉक्स जस्ट फॉर दिस वीडियो, आई स्टार्टेड बिकॉज मेरा स्क्रीन टाइम ये हो चुका था। एंड आई डिसाइडेड मुझे ब्रेक लेना होगा, थोड़ा अपने फोन से और थोड़ा अपने डिजिटल लाइफ से, क्योंकि मैं अपने आप के साथ कनेक्शन खो रहा हूँ। ये बात मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि जैसा प्लान किया होता है वैसा कभी नहीं होता है, क्योंकि डिसीजन लेना आसान था पर उस डिसीजन को फॉलो करना एक अलग ही चैलेंज था। मुझे पता था बस फोन दूर रखने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, वरना मैं 2 दिन में वही करने लग जाऊंगा जो मैं ऑलरेडी कर रहा था। हे सीरी, सेट इन टाइमर फॉर 15 सेकंड। 15 seconds, starting now. इतने मैं अपनी कॉपी पेन लेके आता हूँ और तुम अपनी लेके आओ, और हाँ, फोन के नोट्स ऐप में नहीं लिखना है। सबसे पहले मैं अपने लिए सिंपल रूल सेट करता हूँ, और तुम अपने लिए करो। फर्स्ट, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक मुझे फोन नहीं देखना है, और हाँ, अपने सोने और जगने का टाइम अपने हिसाब से देख लेना। सेकंड, हर ऐप का डेली यूसेज टाइम लिमिट सेट करना। थर्ड, नो स्क्रॉलिंग ड्यूरिंग खाना खाते हुए, ताकि खाना माइंडफुल और टेस्टफुल दोनों रहे। फोर्थ, चेक मैसेज ओनली 3 टाइम्स इन अ डे, कंसिस्टेंट नोटिफिकेशन चेक करने वाली आदत से ब्रेक लेने के लिए। फिफ्थ, 1 फुल ऑफलाइन डे इन अ वीक। इस बीच चाहो तो सोलो ट्रैवलिंग के लिए निकल सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारने निकल सकते हो, फुल ऑफ योर चॉइस। सिर्फ फोन को साइड में रखना इनफ नहीं था। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो मैंने सोचा हम सभी ने अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें लेफ्ट आउट करके, स्टक करके, बकेट लिस्ट बना के छोड़ रखी हैं। सो आई डिसाइडेड आई चूज एनी बुक फ्रॉम माई रीडिंग बकेट लिस्ट एंड मैं उसको पढ़ूंगा। एंड आई टेक इट माई पेन, माई नोट डायरी, माई टी एंड मी ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं माई फर्स्ट डे ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। अभी रात के बज रहे हैं 12 साढ़े 12, और कल से स्टार्ट है मेरा डिजिटल डिटॉक्स। सच्ची कहूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। लाइक मैं हो गया, तुम हो गए, हम सब हो गए। हम सब बस खुद को 5 मिनट देख के घंटों घंटों रील्स देखने लग जाते हैं। आई डोंट नो कि मैंने खुद से तो कह दिया है कि आई स्टार्ट डिजिटल डिटॉक्स। सुबह देखते हैं, कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा। अंटिल देन, सुबह हो चुकी है और मेरी एक आदत है सुबह उठ के फ़ोन चेक करने की, चाहे मुझे कुछ देखना हो या नहीं। एज यूजुअल मेरे हाथ फ़ोन की तरफ जा ही रहते कि आई रिमेंबर मेरा डिजिटल डिटॉक्स स्टार्ट है, सो दैट थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करके आते हैं। सो बनाता हूँ अपने लिए और घर वालों के लिए चाय। मिलते हैं मॉर्निंग वाला एसेंशियल काम खत्म करके। सो अभी बज रहे होंगे 10 साढ़े 10। सो स्टार्ट करते हैं अपना काम।
चलो अब बहुत काम हो गया, अब थोड़ा खाने पीने की प्रक्रिया करते हैं। खाने की प्रक्रिया यूजली यूट्यूब वीडियोस देखते हुए होती है और कब एक वीडियो से दूसरी वीडियो चल जाती है पता ही नहीं चलता है। पता आज सिर्फ मेरे खाना खाने की और मेरी आवाज आ रही है बस। अब थोड़ा फोमो हो रहा है कि बस 5 मिनट के लिए फोन देख लूं, किसी कौन सी स्टोरी और रील अपलोड की है, बट चैलेंज था। सो अगेन से स्टार्ट करते हैं अपना काम। पूरा दिन स्पेंड करने के बाद आई फील कि दिन थोड़ा बड़ा लग रहा था, जैसे वक्त स्लो सा हो गया और आज मुझे खुद से करने वाली सेल्फ टॉक का भी टाइम मिल गया। आज डे 2 है एंड मैंने इसे सेम एज डे 1 की तरह फॉलो किया। सो आज है डे 3 और लिटरली मुझे क्रेविंग हो रही है रील्स और स्टोरी देखने की। लास्ट 2 दिन से मैंने इंस्टा ओपन तक नहीं किया है एंड मुझे अब फोमो हो रहा है कि कहीं कोई मैंने स्टोरी या ट्रेंड तो मिस नहीं कर दिया है। मैंने 2 दिन डिजिटल डिटॉक्स फॉलो किया है and I feel it कि I am more than 24 hours. Technically ये possible है किसी के पास 24 hours से ज़्यादा टाइम हो, but I feel it कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है and मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ। आज डिटॉक्स का आई थिंक 6वां दिन है और कुछ अजीब हो रहा है। मुझे कांस्टेंट फोन टच करने की आदत थी ना, अब थोड़ा कम हो गया है। वरना पहले तो हर 5-10 मिनट में हाथ ऑटोमेटिक फोन को टैप करने चला जाता था, जस्ट लाइक कि फोन मुझे प्लेजर दे रहा है। बट नाउ आई चूज कि मुझे उसे कब यूज करना है। काफी टाइम बाद मैं अपना अधूरे छोरे राइस को कंप्लीट कर रहा हूँ, वो भी बिना इंटरप्शन के। नहीं तो टाइम कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। काम के बीच व्हाट्सएप, इंस्टा, न्यूज फीड सब एक ही स्क्रीन पे रहती थी और मैं बस एक ऐप से दूसरे ऐप हॉप अप करता रह जाता था। मुझे रियलाइज हुआ जब हम फोन को साइड में रख देते ना तब कॉन्वर्सेशन में डेप्थ आती है। लाइक पहले लोग ये कहते थे बट अभी रियलाइज हो रहा है। हर एक्सप्रेशन, हर बातों के बीच की पॉजेस मेरी आंखों के सामने बिल्कुल स्लोमो में चल रहा है। आज डिटॉक्स का लास्ट डे है, पर सच कहूँ तो इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड इट्स नॉट जस्ट अ चैलेंज, इट्स द मिरर ऑफ माय वेस्टेड आवर्स कि मैंने अपनी लाइफ का कितना टाइम स्क्रीन पर वेस्ट कर दिया। सो इस डिजिटल डिटॉक्स ने मुझे कुछ बातें सिखाई। पहला लेसन, फोन मेरा एक गैजेट है ना कि मैं फोन का। पहले लगता था नोटिफिकेशन का इंस्टेंट रिप्लाई देना इंपॉर्टेंट है, पर अब समझ आया है कि दुनिया रुकेगी नहीं अगर मैं 1 घंटे बाद रिप्लाई दूं तो। सेकंड, बोर्डम एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। पहले जब थोड़ा भी टाइम मिलता था मैं बस फोन देखने लग जाता था, बट अब मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करता हूँ। एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली ये मोमेंट्स मेरी क्रिएटिविटी के लिए एक सोर्स बन गए हैं। तीसरा लेसन, बाउंड्रीज। मैं खाते वक्त फोन का यूज नहीं करूंगा और वीक में 1 दिन मैं कंप्लीटली ऑफलाइन रहूंगा। I know this is not truly possible, but as much as possible, I try it. It works like a reset button for my mental health. और लास्ट, डिजिटल डिटॉक्स मेरे लिए एक वीकली चैलेंज नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि मेरा कंट्रोल अब भी मेरे पास ही है। बट अब एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, अब फोन का यूज इंटेंशनली होगा, हैबिटली नहीं। इस फास्ट फीड लाइफ चलती रील्स के रूप में कनेक्टेड रहना इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा अपने आप से कनेक्टेड रहना इंपॉर्टेंट है। और ये लेसन मैं हमेशा याद रखूंगा। मेल डिटॉक्स सिर्फ फोन से दूर रहने का एक चैलेंज नहीं था। दिस डिटॉक्स इज अबाउट रीगेनिंग माय क्रिएटिविटी, माय थॉट्स, माय आइडियाज एंड आल्सो माय बकेट लिस्ट। और हाँ, कभी कभी इस कनेक्टेड वर्ड से डिस्कनेक्टेड होना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो नोइंग हु एम आई। अब तुम चाहो तो एक दिन के लिए, एक वीकेंड के लिए डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करके देखो एंड मुझे कमेंट्स में बताना हाउ डू यू फील इट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।